प्रणाम मित्रों। पंच चिकित्सा प्रशिक्षण अभी जो हुआ है और जो हर माह के अंतिम शनिवार रविवार में होता है, उसको सीखने के बाद हम लोग उनके साथ में चर्चा भी करते हैं और लगातार उनको जो उनके सवाल रहते हैं उस पर हम लोग चर्चा भी करते रहते हैं, किस तरीके से क्या उनको आगे निर्णय लेना है, कैसे पेशेंट का डायग्नोज करना है। लेकिन आज की लाइव सत्र में हम ये समझेंगे कि आखिर उन्होंने समझा क्या है 2 दिन में, जिस पर आप लोग भी समझ सकते हैं और आगे अगर समझ में आए तो संस्थान के साथ में जुड़े। ठीक है, मतलब बिल्कुल सरल सहज स्वभाव, ये और संस्थान या क्रियाओं की तरह कोई तंत्र सिस्टम नहीं है, बिल्कुल साधारण सरल, जो आज के 15 या 20 साल पहले हमारे यहाँ भारतीय कल्चर था बिल्कुल। तो अपने स्वतंत्रता जीवन के साथ में, क्योंकि जो हमारी बीमारियां हैं ना, वो हमारी जीवनचर्या से आई हैं, तनाव से आई हैं। हर आदमी ये कहता है हर बीमारी के पीछे तनाव है, ये है वो है, उसको रिलैक्स कैसे कर सकते, इत्यादि बिंदुओं पर हम लोग गहन चर्चा, संवाद और उसके तौर तरीके करते हैं। फिलहाल जिन लोगों ने पंच चिकित्सा का प्रशिक्षण लिया है उनके अनुभव क्या है, उनके साथ में हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और आप लोगों को अगर कोई प्रश्न आते हैं किसी भी प्रकार के, तो यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले जन पुनीता गोयल बहन, अच्छे रहिएगा। ठीक है, और अभी जो लोग भी आज जुड़ रहे हैं कोशिश करें वो अपना नाम स्थान लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा। राजेंद्र कौर जी, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें लोगों को जोड़ने की भी हमारे साथ। किसने किया होमवर्क, क्या क्या गुरुजी ने बताया, कोई और बताना चाहे? ये जी वही था, एक तो त्योहार वाला था और एक गुड़ और अवगुड़। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम आ गए अभी। अच्छे रहिए भैया, अच्छे रहिए भैया, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे 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 राधे। अच्छे रहिए, जी पापा। अच्छे रहिए सभी। छोटा सा बच्चा आ गया, अपना सिपाही आ गया, सबसे छोटा। जी 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 जी, गुरुजी अच्छे रहिए भैया। चलिए, तो अभी सीधा हम चर्चा कर लेते हैं। लगभग अभी 21 लोग जुड़े हैं। सूचना तो ये कल की पड़ी हुई थी लेकिन लोग अभी जुड़ नहीं पाए। चलिए, मैं आज सीधे सवालों पर बात करूंगा, बातें वैसे बहुत हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप बताएं। यहाँ भी शायद देखेंगे तो हैंड रेस जैसा ऑप्शन भी रहता है क्या टेलीग्राम में, विमल भाई? हाँ गुरुजी। ठीक है, चलिए, एक इस पर भी हमें सत्र रखना पड़ेगा। मैसेज में क्लिक करके आप हैंड राइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अभी किसी का भी कोई प्रश्न है तो रखिएगा, या मैं फॉर्म को ले लूं क्या? फार्म लिखे हैं आप लोगों ने, प्रश्न लिखे हैं या फार्म भरा है जिस पर डिस्कस करना है? जी गुरुजी। जी बताएं। RS करके हैं, कोशिश करें अपना नाम सब लोग लिखे करें तो ज़्यादा अच्छा है। बताइए RS भाई। जी, मेरा नाम रूप सिंह है गुरुजी। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो रहा था। बेटी है मेरी जी, तो वो 4 साल की है। ठीक तो है। कोरोना के बाद में कोरोना हुआ था उसको 2023 में। तो उसके सभी को बुलाना, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। सभी को बुलाएंगे। जी, जी गुरुजी। जी, तो कोरोना के बाद से ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम हुआ है, मतलब सांस लेने में ऐसे आवाज आती है। तो वो क्या है कि जैसे अगर उसको सर्दी या खांसी होती है उसके जस्ट बाद में उसको ये प्रॉब्लम चालू होती है, तो हमें इनहेलर देना पड़ता है। तो ठीक है। उसके लिए मतलब उसका जो जन्म के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ तो टाइम से निकाला था मैंने। तो ठीक वो है। उससे प्रायोरिटी उसको दें या फिर कोरोना वाले टाइम को दें प्रायोरिटी? देखिए, आपके पास जो एंगल है सबसे पहले आपको देना है, आप लोग नोट करिएगा कि जिसका जो जन्म समय और माह है, ठीक है, सबसे पहले आप उस पर ट्रीट करेंगे। ये सब लोग लिख लें। ठीक है, मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि दोबारा ये प्रश्न ना पूछें। ठीक है, नंबर 1, जो उसका जन्म समय और माह है उसमें से वो अंग निकाले। मान लीजिएगा कि उसकी जो तकलीफ है
24 घंटे में ज्यादा कब है बताएं। और इस बिंदु पर आप लोग बहुत विशेष फोकस रखेंगे कि 24 घंटे में तकलीफ हमारे रोगी को कब है, क्या खाने से, क्या पीने से, क्या करने से, यानी मूवमेंट, भोजन और समय। ये 4 चीजें जो हैं, 3-4 चीजें, ये बहुत गंभीरता से आपको निकालनी है। लिख रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब मान लीजिएगा कि बच्ची की क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या अंग आ रहा है बच्ची का? डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 2021। अंग क्या आ रहा है? एक चीज यहाँ पर और सब लोग ये ध्यान रखें कि यहाँ पर समय की थोड़ी सी बचत करें। ठीक है। जिन लोगों ने आपको जवाब क्या देना है, सिर्फ जवाब वो देना है जो आपसे पूछा जाए। अगर आप वही सेम जवाब दे सकते हैं तो आप समझ लेना कि हम सिद्धांत की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से नोट करें कि मैं पूछ क्या रहा हूं और आप जवाब क्या दे रहे हैं, सिर्फ वही जवाब दें। ठीक है। जी जी। सभी लोग ये नोट करें, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है। तो बेटी का अंग क्या आ रहा है जन्म माह के आधार पर? स्प्लीन आ रहा है गुरुजी। समय के आधार पर? जी हाँ, स्टमक और स्प्लीन आ रहा है। ठीक है। अब बेटी को 24 घंटे में ज्यादा तकलीफ कब होती है? पानी थोड़ा सा और लाएंगे। उसको 24 घंटे में नहीं होती, उसको बारिश के टाइम में होती है, ऋतु में। अभी कोई तकलीफ है उसको? अभी नहीं है, जस्ट अभी नहीं है, बट जब भी सर्दी खांसी होती है तब होती है। ठीक है। तो अभी उसको क्या ध्यान रखना है कि आपको उसका पृथ्वी तत्व आ गया है, स्टमक और स्प्लीन। ठीक है। उसको अभी जो आपको ध्यान रखना है कि मीठा जब भी आप उसको दें तो बहुत शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। ठीक है। यानी भोजन उसका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये कि उसका सानिध्य बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उसका अगर सानिध्य में इस बच्ची की आदत ये है कि उसके अगर प्रश्नों का आपने जवाब नहीं दिया तो वो आप पर भड़क जाती है। जी। ये नोट किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। थोड़ी जिद्दी है बिल्कुल। नहीं, जिद्दी की बात नहीं, उसको जो चीज जैसे चाहिए, और अभी से ही वो 4 साल की भले ही है, उसकी चीजें सारी वो कोशिश ये कर रही है कि सारी चीजें हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। बहुत माइनर है लक्षण, ये कभी नोट किया हो आपने और बच्चों से? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो उसको सानिध्य जो भी चाहिए। दूसरी चीज आप ये देख लीजिएगा कि इसके आगे चल करके बहुत ज्यादा दोस्त मित्र नहीं होंगे, अभी भी नहीं होगा। हाँ, अभी भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे, वो हर किसी के साथ में, और खेलना उसको पसंद बहुत कम होगा। स्पोर्ट्स कम है पसंद। हाँ, खेलना उसको पसंद नहीं होगा। ये चीजें अब मैं कैसे बता पा रहा हूँ? मेरी कभी बात हुई आपसे? नहीं। अभी 4 साल की बच्ची को क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, बताओ? ये कैसे मैं निकाल पा रहा हूँ? तो मैं ये चाहता हूँ कि जो सिद्धि हमने की है ना, वो मंत्र आप भी जप करो जी। तो तुम्हें कोई करने वाला है नहीं। मतलब ये खामा खाम में फोपट में कोई किसी को दे देगा क्या? कोई नहीं देगा। ठीक है। तो ये बच्ची को अभी आपको कुछ नहीं करना, सानिध्य उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी हर किसी ना समझ व्यक्ति के साथ में उसको बहुत ज्यादा नहीं रहने देना है। उसका जो ध्यान रखना है कि भोजन उसका बिल्कुल दूषित नहीं होना चाहिए। जमीन पर, यानी ऐसी वातावरण में आप उसको नहीं ले जाएंगे जहां पर पॉल्यूशन है, जहां पर पहले से गंदगी है। ठीक है। और खाने की बहुत ज्यादा मतलब शौकीन है ये, लेकिन उसको कबाड़ा नहीं चाहिए, चाहिए तो सॉलिड भोजन चाहिए। ठीक है। तो भोजन इसका सॉलिड होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। जी गुरुजी। अब आगे जब बच्ची को कोई प्रॉब्लम हो, अभी फिलहाल ये परहेज रखिएगा, बच्ची को जब प्रॉब्लम हो उस समय आप या तो स्टमक पर या फिर स्प्लीन पर उसको ट्रीट देना है आपको। जी गुरुजी, समझ आया। ठीक है। चलिए, अभी किसी दूसरे भाई बहन का कोई प्रश्न है? अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें हैं कि पृथ्वी के गुणधर्म क्या है, जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। जो मैंने बताया है कि जिसका पृथ्वी है उसके अंदर ये गुणधर्म होंगे। आप पकड़ कैसे पाओगे? जब आप खुद जमीन से जुड़े होंगे। अगर आप खुद जमीन से जुड़े हुए नहीं है तो फिर आप पकड़ नहीं पाएंगे। चलिए, आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो कोई डाला था फेसबुक पर, रील, ठीक है, जिसमें हमने कुछ आयुर्वेदिक, उस पर एक लिखा हुआ है कि आयुर्वेदिक दवाइयां या नुस्खे काम क्यों नहीं कर रहे। आप में से कितने लोगों ने उसको सुना, बताएं?
सुना किसी ने? मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है गुरुजी, आ रही है। सुना, देखा, उस पर कुछ लिखा, लाइक कमेंट कुछ किया, कुछ समझा, उसका सारांश क्या है आप लोग बताएं। नहीं गुरुजी, देखा नहीं है। देखा नहीं है, अभी देख लेंगे। ठीक है, चलिए। पंचतत्व के लिए आपका योगदान क्या है? ये जो छोटे छोटे हम डालते रहते हैं ना, यही प्रशिक्षण है। तो आप में से किसी ने भी नहीं सुना? कोई तो अच्छा, है। अभी तक गुरुजी के फेसबुक को, संस्थान के यूट्यूब को कितने लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है? अगर आप गुरुजी को फेसबुक पे फॉलो नहीं कर मतलब रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए, अभी देखिए, मैं फेसबुक पर भी ये हमारा लाइव जा रहा है, यहाँ से ज्यादा लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वहाँ लोग बता देंगे कि आज का अभिप्राय जो है वो ये है, यहाँ का सिद्धांत जो था वो लोग बता देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा है। अगर मैं इस ग्रुप में भी उसको शेयर कर देंगे तब भी नहीं आप लोग देखेंगे। यानी वो सारी चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी। कहने का अभिप्राय सीधा सा उसमें से है। कोई एक बता दो भाई, मुझे भी संतुष्टि हो जाएगी, मुझे भी आनंद आएगा ना क्लास लेने में। जैसे आप लोग सब चाहते हो कि मेरी भी सुनी जाए, मेरी बातों का जवाब दिया जाए, ऐसे मैं भी तो कुछ अपेक्षा रख सकता हूँ कि नहीं? रख सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, अच्छा सिम्टम्स नहीं है आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मुझे तो पता है कि फेसबुक जो कि कुछ भी मुझे देगा वो एक अलग बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उतना मैं पेशेंट से यहाँ वैसे ही ले लेता हूँ। किसी को अगर हम भोजन पानी करा देंगे अपनी कुटिया में बैठाल के, तो हमें उतना वो तुरंत दे देगा, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि ये डायग्नोस आप कब सीख समझ सकते हैं सफल। एक चीज मैं और यहाँ पर बता दूं कि जो चिकित्सा है ना, कभी भी ज्ञान से, कोई भी चिकित्सक या वैद्य या डॉक्टर कोई भी कभी भी ज्ञान से किसी को ठीक नहीं कर सकता है। ये नोट कर लो। लगे तो राख, नहीं तो लाख खाक। यानी कहीं भी कोई भी चीजें जिसके हाथ में यश प्रकृति देती है और प्रकृति उसके हाथ में यश देती है, जो प्रकृति के लिए कुछ करता है अथवा कुछ उसके पुण्य उदय होते हैं, तो वो अगर राख भी आपको दे देगा तो भी काम करे लगेगी, ठीक है। तो आज का जो विषय था, ठीक है, मैं आप लोग नहीं किसी ने देखा, ये मेरा दुर्भाग्य है, ठीक है। आप लोगों का दुर्भाग्य नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए, अभी मैं यहाँ अगर फेसबुक लाइव मेरा चल रहा है, अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ पर लोग जवाब दे देंगे, ठीक है। राजीव सिंह आज। अच्छा, दूसरा ना, जो भी भाई प्रश्न करें केवल वही अपना वीडियो ऑन करें। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, तो वीडियो ऑफ रखिए। चलिए, इस प्रश्न का मैं जवाब बाद में दूंगा कि आज के सत्र का था क्या, लेकिन अभी मैं देना इसलिए जरूरी समझता हूँ क्योंकि उसका जो अहम हिस्सा था वो सिर्फ इतना था कि इस समय आयुर्वेदिक दवाइयाँ, नुस्खे, तौर तरीके, देसी कृषि, देसी भोजन, देसी आवास सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग टाई कोट पैंट और एसी और फर्श में बैठ करके, यानी वीआईपी कोटी में बैठ करके प्रवचन दे रहे हैं, इसलिए नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आपको उसका प्रभाव लेना है तो वो आपको कला, विज्ञान, तौर तरीका जीना पड़ेगा। ये था उसका सारांश, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें हर प्रशिक्षु के जो भी वीडियो हम शेयर करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अनुभव होता है। तो कोशिश करिएगा कि आप सब लोगों के वहां पर कमेंट करो, शेयर करो, मत करो, बिल्कुल मत करो, लेकिन अगर हम उससे प्रश्न को आपको पूछते हैं तो आपको वहां पर जवाब देना पड़ेगा। ये शर्त मंजूर है आप लोगों को, तो फिर मैं आगे क्लास जारी रखता हूँ। देना चाहिए या नहीं, उसमें मेरा कोई हित नहीं है, ठीक है। जो लेटेस्ट वीडियो आ जाए उसको तो कम से कम आप सारांश रखिएगा, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा, कुछ नहीं होगा तो कोई ना कोई आपको ऐसा पॉइंट ही मिल जाएगा जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, फलाने रोग की फलानी दवा, ठीक है। बिल्कुल गुरुजी, वो तो मैंने देखी थी आपकी, वो वाली जो आम के पत्ते वाली बैठने वाली भी, और वो पत्ते गिन के सूखे पत्ते उठा के, वो भी देखी थी मैंने आपकी। नहीं, आज ही मैंने सुबह लेटेस्ट पर थोड़ा सा ध्यान दें। आज देख नहीं पाया गुरुजी, मैं बाहर चल के आया थोड़ा सा। वो कोई बात नहीं है। चलिए, अभी किसी दूसरे भाई बहन का प्रश्न, और ये ध्यान यहाँ पर ये रखेंगे कि जिन बातों का जवाब मैंने दे दिया उन प्रश्नों को दोबारा से ना उठाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उससे समय थोड़ा सा खराब होता है, ठीक है। अभी कोई दूसरे भाई बहन बताएं।
ठीक है कृष्ण कुमार, आप पूछे। कृष्ण कुमार जी, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो वीडियो ऑफ करिए। ठीक है, मेरी आवाज शायद नहीं आ रही। कृष्ण कुमार अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा फिर। ठीक है, राम कुमार जी आप बताएं, आपका कोई प्रश्न है? नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं। इतना स्लो नहीं है, दुनिया 5G पर आ गई है। राम कुमार जी थोड़ा सा फास्ट बोले, आलस में मत करो, ठीक है? हम अपना थोड़ा देखना है, अपना तथ्य निकालना पड़ेगा क्या है ना। और एक रोगी है, वो बहुत दिन से बीमार है, इसका पहले ज्वाइंट पेन था इसका। देखिए, कोई भी बीमारी का नाम लेने से पहले आप हमें रोगी के अंग बताएंगे, ठीक है? उसकी ऊर्जा बताएंगे, ये सब लोग नोट कर लें। किसी भी रोगी की बीमारी से पहले आपको उसकी ऊर्जा को हमें बताना पड़ेगा। रवि भाई थोड़ा सा उधर जाओ, उनको बोलो थोड़ी आवाज कम कर लो, उधर थोड़ा सा प्रशिक्षण चल रहा है। जल समय मालूम नहीं है ना। ठीक है, उनकी समस्याएं बढ़ती कब है? समस्याएं बढ़ती कब है? समस्या वो ज्वाइंट पेन वाला 2012 से बढ़ा था, मई मंथ से। ठीक, अभी आपको रोगी की पूरी डिटेल पता नहीं है। नींद कैसी है उसको, भूख कैसी है, पेशाब कितनी बार जा रहा है, ये डिटेल आपको पता है या नहीं है? बताएं। नींद कम आ रही है तो भूख कम है। ठीक है, उम्र क्या है उसकी? उम्र क्या है उसकी? लगभग 33 वर्ष है। 33 वर्ष है, ठीक है। उसकी उम्र भी पता है आपको, जन्म समय महा पता नहीं। आपने क्या ट्रीट किया उसको? तो बड़ी आंख से ब्लैक कलर बोले थे लगाने के लिए। कौन बोले थे? दीदी से पूछ के बताए थे। ठीक है, अगर पूछ के बताया है तो आप उसको जारी रखिएगा, ठीक है? आपका अपनी तरफ से कोई प्रश्न है क्या? प्रभाव नहीं पड़ा लगन लगाने के बाद। कितने दिन हो गए? कल रात में लगाया था। ठीक है, और ये चीज ये ध्यान रखिएगा, आप सब लोग ये नोट कर लीजिएगा कि अगर इसका प्रभाव पॉजिटिव नहीं आपको दिख रहा है तो आप उसका वेट करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर वो ऊर्जा आपको नहीं चाहिए तो ये नोट कर ले कॉपी पर। जैसे मान लीजिएगा कि आपने स्टमक की ऊर्जा को या बड़ी आंत को या छोटी आंत पर किसी पर भी आपने ट्रीट किया और आपका डायग्नोस गलत है, तो वो विदिन 5 मिनट यानी 5 मिनट से पहले कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, ठीक है? अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है, निगेटिव कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, तो ये आप नोट कर लो कि वो ऊर्जा उसको चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो इफेक्ट और प्रभाव करेगी ही करेगी, ये लिख ले, ठीक है? चलिए, वैसे मैं इसीलिए क्लास में थोड़ा सा कम आता हूं। अब आप लोगों के प्रश्न ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्या पूछना है आप बताओ, फिर मैं एक एक को नाम लेकर के पूछूंगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। या तो सबका कंप्लीट हो गया है सिद्धांत, फिर मैं कुछ रोगियों को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आप लोगों से बोलूंगा, एक एक व्यक्ति को, ठीक है? उनका अभी हाथ पे हाथ खुला हुआ है, खाना देखने के बाद उल्टी सा लगता है। ठीक है, आप उनका फॉर्म भर के आप हमें भेजिएगा, ठीक है? ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर एक गुरुजी मैं बोलूं? जी बोलिए। मेरा फॉर्म है गुरुजी। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ, मैंने मेरे को भरना नहीं आता, लेकिन मैंने उल्टा सीधा जो लिखा है वो आपको बताना चाहती हूँ। फॉर्म भेजिएगा आप मुझे। मैंने भेजा हुआ है इसमें। कहाँ पर है? आपने नहीं मैं भेजा? कैसे दिखाऊं? मेरे को तो पहले तो कोशिश करिएगा कि अपने आसपास किसी से फोन का ये सारी चीजें पहले सीखो, कैसे भेजना होता है। इसमें आपका दिख नहीं रहा। 4 फॉर्म डाले हैं। कब डाले हैं आपने? मैंने आज डाले हैं और इसमें आ रहा है फोटो में। क्या बजे डाले आपने? मैंने डाले हैं दोपहर 1-2 बजे करीब। तो आपसे एक फॉर्म भरना नहीं आता और आपने एक साथ में 4 डाल दिए, ये कौन सी बात है?
अब मेरे को तो पता नहीं, मैं तो सीखना चाहती हूँ किसके नीचे रह के मैं सीखूं, पूछना चाहती हूँ आपसे। ये सब एक दूसरे के नीचे ही तो हैं दीदी। जो यहाँ पर आपको सूचना मिलती है उसको आप पढ़ लिया करो। एक तो आपने जो फॉर्म 4 भेजे हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो मैं पढ़ लूँ। गुरुजी मेरे को अभी कुछ आता ही नहीं है, तो मैं अब कहाँ से मेरी आवाज आ रही है वहाँ पर? हाँ आपकी आवाज आ रही है। अच्छा गुरुजी मेरे को किससे सीखूं मुझे बता दीजिए। मुझे तो ये पुनीता गोयल ने थोड़ा बहुत बताया और उन्होंने मुझे ये जैन कलंदर सिखाया। ये तो किसी के यहाँ से नहीं पढ़े देखो। आप मुझे किसके नीचे रह के मैं सीखूं, मैं कुछ अपना काम करके बता सकता हूँ आपको। किसी और कहीं को कर रहे हैं, आपका नहीं कर रहा। देखिए उधर से किसी का सब लोग एक बार म्यूट करिएगा, ठीक है? मुझे डबल आवाज मिल रही है। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। चलिए दोबारा ज्वाइन करिए आप सब लोग, ठीक है? आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, कोशिश करिएगा। यहाँ भी अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न होंगे तो मैं बात करूँगा। अभी यहाँ पर राजीव सिंह ने पूछा है आज आकाश तत्व के बारे में, पिंड वन के बारे में क्या है ये लिखा है, PIND पॉइंट चिकित्सा साउंड से है। पिंडदान के बारे में बताइए। ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं बाद में बात करूँगा इस विषय में भैया। अभी जो हमारा सत्र चल रहा है विषय में उस पर बात कर रहा हूँ जी। अभी जुड़ गए हैं सभी लोग, ठीक है? जी गुरुजी। ठीक है मेरा सवाल था, ये शुद्धता की बात कर रहे हैं जी। किसकी? मसाला शुद्ध, मीठा शुद्ध, ये तो शुद्धता ऑर्गेनिक होगा ना, अपने घर में जो बना रहे हैं उससे? जी इसलिए मेरा पूरे का पूरा ध्यान है कि भोजन घर का, यानी खास करके हाथ का बना हुआ, मशीनों का बना हुआ नहीं है। एक शुद्धता तो ऑर्गेनिक की बात हो ही गई है, लेकिन ऑर्गेनिक भी अगर तुम्हारा उसी प्रक्रिया से निकल रहा है, उसी प्रक्रिया से तुम्हारा पिस रहा है, उसी से जो है ना बन रहा है, तो वो ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है? ऑर्गेनिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो प्रक्रिया है। अभी जो मार्केट में सारा चीज मिल रहा है उसी को हैंडमेड से अगर यूज किया जाए वो तो मदद मिलेगी। अभी भी मैं भी पूरे का पूरा ऑर्गेनिक नहीं यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन प्रक्रिया को हमने ऑर्गेनिक जरूर करने की कोशिश की है और उसी प्रक्रिया के ऑर्गेनिक करने का परिणाम है जो यहाँ पर रोगी में स्वतः ही ठीक होते। मेरा यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई चिकित्सालय नहीं, कोई सेंटर नहीं है, बस एक साधारण घर जैसा हमने बनाने की कोशिश की है, ठीक है? तो उससे क्या है कि हमने एक साधारण बनाने की कोशिश की है, तो उससे ही ये लोग ठीक हो पा रहे हैं। तो प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, ना कि ऑर्गेनिक, ठीक है जी। और ये जो मसाला कूट पीसने का हो रहा है, मसाला अगर खौल में कूट के चक्की में पीस दिया जाए तो वो भी तो अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिक नहीं होनी चाहिए, हाथ की चक्की होनी चाहिए। पत्थर वाला चक्की जो हाथ से, बिजली से नहीं चले, बस बात खत्म। हाँ सर, एक लाल और काला पत्थर का भी चर्चा चल रहा था वीडियो में कि लाल पत्थर ही होना चाहिए चक्की वाला। नहीं, वो नीला पत्थर होता है, लाल पत्थर नहीं है।
नीला और काला। हाँ नीला टाइप का ही होता है। जी 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 ठीक है। अभी वही मेरे फॉर्म था, ठीक है, किस नाम से है फॉर्म मैं देखता हूँ, पृथ्वी चौहान के नाम से था ये। मैं देख लेता हूँ। हम भेजे तो या तो कोई बात मैंने नहीं, पहले भेजा हुआ था, कल का भेजा हुआ था। कोई बात नहीं। अभी शिवाली के फॉर्म है, शिवाली ये क्या लिखा है, शिवाली शिवाली खारीलाल क्या है, शिवाली खवाली बाल लिखा है इसका। ठीक है। शिवाली के नाम से फॉर्म किसने भेजा हुआ है, जन्म तिथि 20/3/1992, समय 4:35 शाम को। शिवाली के नाम से फॉर्म किसने भेजा हुआ है, बोलेंगे क्या, ठीक है छोड़िए। ठीक है, दूसरा फॉर्म अभी यहाँ पर जो भी फॉर्म या फोटो भेज रहा है वो ध्यान ये रखे कि साफ फोटो आए तो मुझे भेजे, ठीक है। यहाँ पर हेमलता वर्मा के नाम से फॉर्म किसने भेजा है, हेमलता वर्मा के नाम से फॉर्म किसने भेजा है, ठीक है कोई बात नहीं। मनोज चौहान के नाम से किसका फॉर्म है, जी गुरुजी ठीक है। भेज दो गुरुजी। मनोज चौहान के नाम से किसका फॉर्म है, सॉरी जी गुरुजी मेरा है। जी गुरुजी। अब आपने इसमें शुरू कहाँ से किया है ये समझ में नहीं आ रहा है, आपने 2 पेज भेजे हुए हैं। नहीं गुरुजी वो तो मैंने आपका त्योहार वाला भेजा था। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अभी इसमें फॉर्म और किस, तो भी भेजा, चलो कलर वो भी भेज गया, वो भेज दो मैं गुरुजी, एक मिनट कोई बात नहीं है, भेजा, वैसे गलती से भेज गया वो, चलिए तो भेज गया। ठीक है। अभी कोई अगर फॉर्म है तो मुझे भेजे, ठीक है। चलिए अभी आप सब लोग, यानी अगर रोगी आपके पास आता है तो आप डायग्नोज करके ट्रीट करने में कंफ्यूज कौन है, और अगर है कोई संशय तो वो क्या है वो बताएं मुझे। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा सीधे ट्रीट की, तो जो रोगी का जन्म का समय अथवा जन्म का माह है, ठीक है, आपको ट्रीट उन्हीं अंगों पर करना है। इस बात में किसको कितना संशय है वो बताएं मुझे। तो जन्म, रोगी के जन्म का समय और जन्म का माह का अंग निकालने में किसको असुविधा हो रही है या कंफ्यूजन है वो बताएं। है कोई आप में से ऐसा? नहीं गुरुजी। अगर कोई है तो यहाँ अभी पूछ ले एक चीज। दूसरी चीज ये है, गुरुजी मेरे को क्लियर कर दीजिए। मैं आपके लिए क्लियर बैन क्या कर सकता हूँ, एक व्यक्ति आपको दूं क्या? आपको या तो फॉर्म भरना भी नहीं आ रहा है, जो फॉर्म यहाँ पर दिया जा रहा है उस फॉर्म को ही आप फोटोकॉपी करा लो, तो उसमें तो मेरे को मैं किसी के अंदर में रह कर सीख लूं, मुझे एक को बता दीजिए। किसको? एक को? आपको यहाँ पर सभी को सिखाया जा रहा है ना, एक सा ही बताया जा रहा है, किसी को स्पेशल तो नहीं बताया जा रहा है ना बहन। तो मुझे कैसे और थोड़ा बहुत क्यों? अच्छा, पूरा सत्र आपने लिया है, थोड़ा बहुत कैसे आता है? क्या आपने पूरा क्लास नहीं लिया क्या? हाँ लिया था। तो मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि महीना में और जन्म के समय पर निकालो, इसी का भी वो ट्रीटमेंट है। तो मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ, तो मेरे को बताइए मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। जैसे मेरा जन्म बच्चे का जनवरी का आ रहा है, 5 जनवरी है, तो इसमें जनवरी में यकृत आ रहा है, ये पौष आ रहा, महा पौष 2 चीज आ रही है इसमें। तो हम नहीं, तो पौष आ रहा है या माह आ रहा है? पहले तो आप ये देखो, एक ही आएगा, दोनों तो नहीं आएंगे। 9 से 11 से आ रहा है बहन माँ, ये पहले ये ध्यान रखो कि पौष आ रहा है कि माह आ रहा है। 5 जनवरी को एक ही आएगा, या तो पूष आएगा या माह आएगा, दोनों आप क्यों कह रहे हो? पौष आ रहा है। तो पौष में आपको कौन सा अंग लिखवाया गया है ये आप बताओ। वो पित्ताशय लिखा हुआ है। तो पित्ताशय आ गया है, और
हाँ, अब इसमें मतलब ट्रीटमेंट क्या कर इस पर? तो पॉज कौन से अंग में आ रहा है? जीबी कौन से अंग में है? वो उसमें तत्व में आ रहा है। अच्छा, इस थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना मेरे को। देखिए वहाँ पर म्यूट अनम्यूट का सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? नहीं तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा, ये ध्यान रखो। वायु तत्व आ रहा है, इसमें हरा रंग आ रहा है। ठीक है, तो वायु को कंट्रोल कौन कर रहा है? आकाश। आकाश का रंग क्या है? ब्राउन। तो ब्राउन कलर लगा देंगे आप पित्ताशय पर। बस इतना ही करना है। और क्या इसमें कोई बड़ी तोप और तूफान है क्या? अच्छा, ये तो मैं समझ रही थी पर मैं हाँ समझ तो रही है, तो फिर दे दे 5100 रुपए, मिठाई खिला देंगे, सबको घर घर भेज देंगे। इतनी सी बात ना तुम समझ पा रहे हो इतने दिन में? नहीं, ये तो बात समझ गई, तो मैं पूछ रही थी यही चीज है और कुछ है? मैं ये और कुछ नहीं। और वो जो हमने सिद्धि प्राप्त कर रखी है ना, वो मसान वाली, प्रेत वाली, जिंद वाली, भूत वाली, और के चक्कर में तो दुनिया मर रही है कि पतो ना है। गुरुजी वो वालो मंत्र दे दो, वो जो वालो जो तुम झाड़ा लगाते हो ना समझ में आ रहे हो, तुम झाड़ा वाले के चक्कर में काट रही है। इतना ही तो हम यहाँ करें और कहा करें। जैसा इस बच्चे की फाइनेंस कुछ परेशानी है तो वो क्या उससे दूर हो जाएगी? बस बहुत है। अब मेरा काम चिकित्सा करना है, उस पर उसका समाधान देना है, समाधान करना नहीं है। करना तो कन्हैया करेगा, युद्ध लड़ना मेरा काम है। युद्ध का परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अब बस यही बात समझनी थी कि अपनी बात कहा था मेरी सही है गलत है, यही मैं जाननी थी, अब जान गई। सही है, ऐसे ही हर अंग का निकालना है, और क्या करना है इसमें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब ऐसे ही आप सब निकाल लिया करो। दूसरे किसी का कोई प्रश्न है आप बताएं। गुरुजी तन्मात्राओं के बारे में बताओ। नहीं, तन्मात्राओं के बारे में हम तब बताएंगे जब आप लोग कम से कम हमें 10-10, 20-20 पेशेंटों को ठीक करके देंगे। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होगा। मैं अभी आपको बता दूं, साथ में आसमान की भी बात बता दूं, कोई फायदा होगा उसका जब आप अमल में ही ना लाओ? हो सकता है कि आप लोग बताओ। ठीक है, तन्मात्राएं तो मैं और भी बता दूंगा और उससे आगे भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी मुझे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन जो जितना आपने सीखा है पहले, उसके माध्यम से आप 150 रोगियों को ठीक तो करो, तभी तो कुछ फायदा है। या वैसे ही ज्ञान सीख लो और उसको जो है ना ताला लगा के रख लो, वो और परेशान करेगा। जी ठीक है गुरुजी, राधे राधे। जी राधे राधे, बताएं। हाँ, मैं उषा बोल रही थी। अभी आवाज का वो होगा था, शिवाली खारीवाल के नाम से फोरम आप बोल रहे थे ना। अभी फोरम मुझे उसमें जो कंफ्यूजन एक ये है कि जब हम जन्म तिथि और किस नाम से फॉर्म है? शिवाली। हाँ, तो उस समय कहाँ है? अभी तो मैंने काफी आपको वेट भी किया। हाँ सर, मुझे मैं बोल रही थी, पता नहीं आवाज नहीं जा रही थी, कोई सेटिंग का चक्कर था। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्या दिक्कत है इसमें? 20/3/1992 है, समय 4:30 का है शाम का। आप बताइए इसमें कंफ्यूजन क्या है आपको? कौन से तत्व आ रहे हैं इसमें? मेरे को ये है कि इसमें हमने महा भी निकाल लिया, अंग भी निकाल लिए। ठीक है। और कल से मैंने उसके महा के हिसाब से हृदय पर मैंने उसको ट्रीटमेंट दे दिया। कल नीला रंग लगा दिया हृदय पे उसपे। और कल से उसके बाद कुछ भी मतलब ना तो कोई नेगेटिव इफेक्ट है ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक है। दूसरा, समय के आधार पर? समय के आधार पे हमने अभी ट्रीटमेंट मैंने नहीं दिया। तो समय पर पीला रंग लगाया जाएगा। हाँ, तो समय के आधार पर आप करिएगा। मैं ये पूछना चाह रही थी, कंफ्यूजन था कि जो पहला वाला हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका कितने दिन वेट करना चाहिए? देखिए, वेट आप कर सकते हो, 2 दिन तो वेट करिएगा। अच्छा। हाँ, 2-3 दिन तक, 2 दिन तक कर लेंगे। 2 दिन तक आप वेट कर सकते हो। दूसरा, रोगी की समस्याएं बढ़ती कब है? सुबह उठते समय, जब लेटी हुई है बहुत देर लेटली उठेगी, सुबह उठने के बाद, रात को जैसे बहुत 3-4 घंटे लेटने के बाद उसको साइड चेंज करनी पड़ती है। उसके नेक पेन, शोल्डर पेन, ये उसका प्रॉब्लम है। ठीक है। कब से है ये तकलीफ है? इसको है 2-2.5 साल से।
ठीक है, आप उसके जो है ना यूवी पर आप लगाइएगा। ये तो आपको मिल रहा है ना लेटते समय, ठीक है। जब खड़ी होती है तो प्रॉब्लम होती है या लेटे लेटे प्रॉब्लम बढ़ती है? लेटने के भी जैसे 2-3-4 घंटे हो गए, एक ही जगह पड़ी रह गई, तो फिर उसके बाद हिलाएगी, पैर को हिलाना पड़ेगा, दर्द हो जाता है उसमें। ठीक है। और अगर चल फिर रही हैं, दिन भर बैठी हैं तो? चल फिरने में नहीं है। हाँ, तो फिर अब आपको पता है कि लेटने में जब प्रॉब्लम हो रही है तो पहले आपको यूवी पर करना चाहिए था ना, क्योंकि जल तत्व ही नहीं। लेटने में अगर समस्याएं बढ़ रही हैं तो फिर आपका जल बढ़ता है ना, ये मैं पहले बताया भी था और नोट भी कराया था। तो आपको सीधा यूवी पर करना चाहिए था ना जल तत्व पर। जब लक्षण मिल रहा है उसका एक ऊर्जा से, तो फिर दूसरी ऊर्जा पर हम क्यों करेंगे? मिल रहा है या नहीं, ये चीजें मैंने आपको लिखाई थी या नहीं कि लेटने में समस्या बढ़ रही है तो जल। ये कंफ्यूजन तो कल मैंने ग्रुप में डाला था, ये सब पूछा था, तो मेरे को यही जवाब मिला था कि पहले हृदय पर चीज कर लो। हाँ, तो कोई बात नहीं, ये मैंने लिखवाया था, ये मुझे बखूबी याद है कि सत्र में इन्हें ये शब्द लिखवाया था। उठने में आकाश, बैठने में पृथ्वी, लेटने में जल, चलने में वायु, ये मैंने खुद लिखवाया था। तो जब एक रोगी का लक्षण आपको मिल रहा है कि लेटते ही उसको प्रॉब्लम हो रही है और उसका जन्म भी 4 से 4:30 बजे है, 4:35 शाम को, तो भी उसका जल तत्व मिल रहा है, तो इसमें कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए। और डाउट आप लोगों के दिमाग में तब तक ये नहीं निकलेगा जब तक आप हाथ के बने हुए क्रियाओं को प्रयोग में नहीं लाओगे। ये गांठ बांध के रख लो, ठीक है? तो अब बताइए, सच बताओ, आप में से कितने लोग मसाले हाथ के कुटे हुए ले रहे हैं? नहीं गुरुजी, अभी तो नहीं ले रहे, पर अभी शुरू करेंगे। अभी आपसे मिलने भी आए थे ना, अभी 11 तारीख को मार्च को आपने हमसे कहा था। भरतपुर से आए थे हम। अच्छा। तो अब मतलब ये शुरुआत करनी है हमें। भरतपुर से तो आप तो काफी दिनों से जुड़े हुए हमारे साथ। अभी बरसाना में तो 11 मार्च को आए थे आपके पास। उसके पहले भी आपने प्रशिक्षण लिया है क्या? नहीं गुरुजी। अच्छा, वैसे वीडियो में देखते रहते हैं आपके बीच में कई बार। तो आपको पता है कि जो लोगों ने प्रशिक्षण पहले लिया हुआ है और वो अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। ये सुना है आप लोगों ने? वो मेरे साथ आई थी एक, वो सीमा जी, उन्होंने प्रशिक्षण लिया हुआ था। ठीक है, मतलब आप लोग भी ये नोट कर लो कि अगर आप लोग हाथ के मसाले हफ्ते भर के अंदर अगर आप लोगों ने चेंज नहीं किए तो मैं आगे से कभी बात नहीं करूंगा। कर दिया गुरुजी, कर दिया, मैंने तो कर दिया। ठीक है, ये नोट कर लें सब लोग और ये इसको लिख लें। अगर आपको हमसे परामर्श चाहिए, बात करनी है, क्योंकि ठीक जो है ना वो वही करेंगे, आपको हम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी ये शर्त है। गुरुजी, लोहे के मोम दस्ते में कूट सकते हैं ना? हाँ, लोहे के मोम दस्ते में कूट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी गुरुजी, इसमें कूटे मैंने। हाँ ठीक है, ये जितना संभव हो करिएगा। एक तो वॉशिंग मशीन को साइड में रख दो, वैसे भी बिजली की बड़ी किल्लत आ रही है, हाथ से कपड़े धो लो। दूसरा फायदा उसका ये होगा कि आपका एक तो साबुन कम लगेगा, कपड़े कम लगेंगे। जब हाथ से धुलने पड़ेंगे ना तो कपड़े आप ज्यादा बार बार फेंकोगे नहीं जी, निकालोगे क्या ज्यादा कपड़े? और ये ध्यान रख लीजिएगा कि कपड़े जितना संभव हो अपने खुद धुलें, पत्नी के भरोसे नहीं डालें। पत्नी लक्ष्मी का रूप होता है और आपका मैल वो अगर धुलेगी तो अच्छी बात नहीं है। धुले, सेवा करे, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसका काम है कि वो अगर सिलवट्टे का अगर आपको पीस के मसाले नहीं खिलाए तो आधी कमाई आप हमारे हिस्से में डाल देना, हम आपको भिजवाएंगे। ऐसी पत्नी का भोजन भी नहीं करना है, ठीक है? पत्नी का काम है कि वो भोजन को सही शुद्ध बनाए। जी गुरुजी। क्योंकि अब पैसा कमाना, जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। हम आज उस परिस्थिति में बढ़ चुके हैं ना, तो कम से कम यही सुधार लो। क्योंकि अब दवाई, गोली, इंजेक्शन और ये गनबटी और ये ले लो, ये जाड़ कर लो, ये काढ़ा बनवा लो, ये ऐसे कर लेना, न जाने कितने ड्रामा हमारे देश में हो चुके हैं ना। गुरुजी, पहले के जमाने में नानी वगैरह थी तो वो कपड़े मिट्टी से ही धोती थी, तो पानी वैसे वेस्ट होता था, तो वो धरती में साबुन का पानी वगैरह नहीं जाता था। ठीक है गुरुजी, ये पत्थर की वो आती है कुंडी जिसमें चटनी पीसते हैं, जैसे सिलवट्टा होता है वैसे वो भी होती है, तो काले रंग ये सब देख लो, वो समझ में आ जाएगा बहन, कौन कच्चा है पत्थर, कौन पक्का पत्थर है।
ये छोटी छोटी बातें, ये मुश्किल काम नहीं है। कलर का तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मजबूत होना चाहिए, झड़ना नहीं चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि ये अगर आप नहीं करेंगे तो संभावना नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पर आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि कुछ भी नहीं है, आपको रोगी के जिस तत्व से लक्षण मिल रहे हो या तो उस पर ट्रीट कर दो, अथवा जो उसका जन्म समय और माह हो उसमें से किसी एक पर ट्रीट करो। आराम नहीं मिले तो दूसरे पर कर दो। मतलब कितनी सरल विज्ञान है। आवाज क्या जा रही है गुरुजी? जी मेरी आवाज क्या जा रही है? हाँ जी, बोल रहा हूँ मैं। प्रणाम गुरुजी। अच्छे रहें जी, बताएं जी गुरुजी, मैं 20 तारीख को आराध्या को लेके वहाँ आया था। जी। तो गुरुजी उसको जो स्किन से खून आने का प्रॉब्लम था जी, तो उसको आपने फिर अंगूठे के नीचे और बीच हथेली में पीला रंग, अंगूठे पे मैं ब्राउन कलर और मिर्ची लगाने के लिए बोला था आपने जी। हमने दूसरे नंबर पे आपका भेजा उसका फोटो। आज भी उसको आज फिर से खून आया था। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। हाँ, पहले उसको रोज आ रहा था ना? नहीं, रोज नहीं आ रहा था, 1-2 दिन ब्रेक करके आता था, 2 दिन 3 दिन का भी ब्रेक कर देता था, लेकिन मात्रा कम था गुरुजी, लाइट का आया। मतलब तो उसको आप कंटिन्यू रखिएगा। और आप सब लोग ये नोट कर लो, हमसे आप नहीं है, सभी के लिए लोग ये उम्मीद रखते हैं किसी भी देसी उपचार वाले से, किसी भी वैद्य से या किसी हम जैसे से, कि आपने जब से ट्रीट शुरू किया उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। लेकिन जहाँ हम एलोपैथी दवाइयाँ खा रहे हैं, नहीं, मैं भी तो ये बता रहा हूँ कि ये जवाब आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है, स्पेशल आपके लिए नहीं है। मैं आपकी बात पर दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है। मतलब लोगों की उम्मीदें ऐसी हैं, जैसे कि मैं एक बार सजेस्ट कर देता हूँ कि ये मेडिसिन इतने समय ले लेना, तो दूसरी बार कोई हाँ नहीं बोलता है। फिर 4 महीने बाद 2 महीने बाद फोन करेगा, गुरुजी वो मैंने किया था। हमने कितने दिन किया था? वो 10-15 दिन लिया था, किया था। हमने फिर नहीं किया। तो हमने कहा अगर यही सिस्टम तुम एलोपैथी में ले रहे हो या अन्य पैथियों में ले रहे हो तो कब तक लोगे? कि वो तो जिंदगी भर लेना पड़ता है। तो भाई 4-6 महीने इसको भी कर ले, करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। मतलब ये देश का भयंकर वाला दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे 1% से ज्यादा फीडबैक देने वाला कोई पेशेंट नहीं है। यानी जहां पर आप जिंदगी भर जाने के लिए तैयार हैं, वहां पर अगर कोई आपको 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने की अगर बात भी करता है ना, कोई नहीं, 1%, ये कितना रेशियो कम है। लेकिन वहीं मैं आधुनिक चिकित्सा की बात करूं तो 1% लोग होंगे जो उसको फॉलो नहीं कर रहे। डॉक्टर ने जिस दिन की अपॉइंटमेंट आपको दी है उस दिन हम आप झक मार के जाते हैं ना? बिल्कुल, घर में ही कंट्रोवर्सी है इसके लिए। हाँ, जाना ही पड़ेगा, कंट्रोवर्सी है। ये हालत बड़ी खराब है। अभी जैसे आपने बिटिया का बताया कि उसको पहले से रेशियो कम है और 4 दिन का गैप भी हुआ है, ठीक है, तो उसको आप कंटिन्यू करिएगा। एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब किसी भी बीमारी का कोई समाधान दिखता नजर नहीं आए, ये आप लिख लो कॉपी पर, प्रयास कर लो 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार। अगर नहीं समझ में आए तो स्थान परिवर्तन कर दो। स्थान परिवर्तन कर दो, वो अपने आप उसका समाधान मिल जाएगा या हो जाएगा। ठीक है, ये लिखो, ये चिकित्सा का सबसे बड़ा पार्ट है। जैसे हमारे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन भूखा मैं किसी को नहीं सुलाता हूं, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वो सभी संसाधन तो जरूर है कि आपको भूखा नहीं रखेंगे, खुले आकाश में नहीं आपको बैठने देंगे। यहाँ पर ये सारी चीजें हम क्यों मैनेज किए हुए हैं। और मैं अभी ये लिखता भी रहता हूँ कि हमारे पास कोई साधन नहीं, सुविधाएं नहीं, लेकिन यहाँ जो लोग भी आते हैं मैं हर संभव कोशिश ये करता हूँ कि उनको कोई असुविधा नहीं हो। हाँ, विशेष कोई सुविधा वालों है तो उसको जो सुविधा चाहिए, जो बने बचाए के रखो, है ना, पैसा थोड़े से खर्च कर ले, या तो बरसाने चलो जाए या फिर यहाँ ले आ, कर सकता है ना। ये कूलर तू ले आ, आजकल कूलर को भंडारो ही करवा दे, मच्छरदानी ले आ, 4 फालतू ले आ, और लोगों के यहाँ काम आएंगी।
अपन जब जाए तो संग ले जा, मतलब होना चाहिए नहीं, अपना काम खुद से करो। यानी ये जो तपस्या है ना, और तपस्या करने वाले व्यक्ति के पीछे दुनिया झुकती है या नहीं, मानेंगे इस बात को आप लोग? तो आप लोगों से 4 दिन की तपस्या नहीं हो सकती है क्या? मतलब तपस्या करने वाले से आशीर्वाद मांग रहे हो। जहां पर हमने पानी की व्यवस्था कर रखी है, झोपड़ी की व्यवस्था कर रखी है, चूल्हे की व्यवस्था कर रखी, भूखों नहीं मरने देंगे, तो बस 4 दिन 6 दिन 10 दिन एक तपस्या ही आप समझ लो। आना है मुझे तो आना है आपके पास। ठीक है, तो अब यानी वो लोग भी, आप सब लोगों में से ये ध्यान रखें, बहुत सारे लोग हमें सुनते हैं, वो लोग आए और यहाँ पर कोई चिकित्सा के नाम पर व्यवस्था नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं, कई लोग तो यहाँ आते हैं अपनी दुकानदारी ढूंढने के लिए, अरे इनके पास घने से मरीज है, चलो वहीं चलते हैं। ठीक है गुरुजी, मैं जुड़ा हूँ आपकी जो देसी बातें सारी उनकी वजह से जुड़ा हुआ हूँ आपसे मैं। हाँ। क्योंकि आपने बताया था पहले लोग बाग मीठा पहले खाते थे, तो बाद में नमकीन खाते थे। मैंने भी देखा, हम भी शादी ब्याह में जाते थे तो पहले लड्डू खाते थे, उसके बाद मीठा नमकीन सब्जी पूरी खाते थे। अब क्या करते हैं, नमकीन सबसे पहले सब्जी पूरी पहले खाते, मीठा बाद में खाते। हाँ। तो मैंने देखा ये लॉजिक सही है, बिल्कुल सही है बातें। ठीक है, गुरुजी की बात बिल्कुल सही है। मीठा तो मैं तब से जुड़ गया आपको। बहुत अच्छा है। मीठा अगर आप पहले खा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप भरपेट भोजन कर ही नहीं सकते हैं, और भोजन को भरपेट कभी नहीं करना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब ये एकदम उल्टा हो गया और ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव है, मैंने जिन लोगों पर ऐसा प्रयोग करवाया है वो उसके परिणाम पॉजिटिव थे। तो एक तपस्या स्थल, अगर आपको थोड़ी सी आदत डालनी है, क्योंकि तपस्या तो करनी पड़ेगी, टेम्परेचर इस बार 50-55 जाने की उम्मीद है ना। जी जी बिल्कुल, ये हल्ला है या हकीकत है पता है, ये आप लोग देख लो। ठीक है, 50 होगा तब भी आएंगे गुरुजी, है 50 होगा तब भी आ जाएंगे आपके पास। हाँ नहीं, वो मैं बता रहा हूँ। अब आप सोचिएगा, मतलब भविष्यवाणियों की देखो, बात किसकी मानो, जो लोग जिस तकनीक से परेशान हैं, यानी इतनी बड़ी एडिटिंग हो गई है हमारे देश में, हर क्षेत्र में बनावटीपन हो गया ना, और ज्ञान भी तुम दे रहे हो तो एडिटिंग करके दे रहे हो। बिल्कुल, बताओ इनको प्लास्टिक के पड़ेंगे या नहीं? मतलब तुम ज्ञान भी दे रहे हो, वो भी एडिट करके दे रहे हो। भाई तुम में दम है तो सीधे क्यों नहीं दे रहे हो? बिल्कुल, अपनी बात को सीधे कहो ना। ये एडिटिंग नहीं तो दुनिया बर्बाद कर दी है। मतलब तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है, तुम भी वहां पर ऐसे स्लोगन लगा के, ऐसा लगा के, ऐसा लगा के, मतलब क्या हो गया इस देश को? हो सिर्फ ये गया है कि इन्होंने चक्की सिलवट्टे छोड़ दिए, छानी छोड़ दी, तो डीएनए बदल गया इनका। तो डीएनए को बदलना, और जिस दिन आपका डीएनए बदल जाएगा, यानी भारतीय डीएनए हो जाएगा, ये नोट कर लेना, आपको डायग्नोस करना ऑटोमेटिकली आएगा। ये कला विज्ञान सीखने की नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ समझने का विषय है। बिल्कुल, और समझा तभी जाएगा जब प्राकृतिक गुण धर्म वास्तव में बातों से नहीं आपके अंदर होंगे। जैसे कि मोबाइल का टावर उसकी रेंज में रहेगा, लेकिन अब आप सोचिएगा कि आपकी एयरटेल की सिम है और वोडा के टावर के एरिया में आप जाओगे तो आएंगे क्या उसमें? नहीं आएंगे ना। यानी जिसके टावर जिस एरिया में है उसी की अगर सिम है तो काम करेगी, अगर नहीं है तो काम। अब बृहस्पति के टावर जो है ना, बृहस्पति टावर जो है वो किस में है? हल्दी में है जी। अब हल्दी के अंदर करक्यूमिन आदि जो भी है वो होगा हल्दी में, तो ही तो टावर पकड़ेगा। तो जलन, सूजन, यानी अनर्गल ब्लीडिंग को भी वो रोकता है। अगर ब्लीडिंग आपकी बॉडी में अनर्गल हो रहा है, जैसे अभी ये मुन्ना भाई बता रहे थे, मतलब आप समझ लीजिएगा कि हल्दी की कमी, यानी बृहस्पति की कमी है, वो साथ छोड़ गया तो वो किसी काम का नहीं, यानी वो धारण नहीं कर पा रहा है। सूजन, दर्द, ये सबको पता है कि उसकी सबसे अंतिम और फर्स्ट मेडिसिन है हल्दी। तो वो टावर ही नहीं बृहस्पति के मिल पा रहे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर बृहस्पति हमारा देवताओं का गुरु है या दैत्य का गुरु है? देवताओं का गुरु। तो अगर आपकी हल्दी कमजोर हुई तो समझ लीजिएगा कि आप ऑटोमेटिकली राक्षस प्रवृत्ति में जाओगे ही जाओगे, ये नो डाउट।
आप कभी भी धार्मिक हो ही नहीं सकते। और धर्म दुनिया में सबसे बड़ा क्या है कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, अपने हक का ही खाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। और इस समय मैं मानता हूं और आप भी समझ लो कि लोग 99% दूसरे के हक को खाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए कोई लड़ रहा है क्या? जी, एक चीज यानी देवताओं के गुणधर्म यानी हल्दी के अंदर इतनी ताकत है। और इस समय सबसे ज्यादा अगर समस्या हो रही है तो लोगों का पूरा जीवन पिता का पुत्र को मनाने में जा रहा है, पुत्र का पिता को मनाने में जा रहा है, सास का बहू को, बहू को सास में, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, बोली सब एक दूसरे को मना रहे हैं या फिर किनारे हो गए हैं। कितने प्रतिशत, इवन मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, अपने ही परिसर की बात कर रहा हूं, कितने प्रतिशत जीवन का हिस्सा हमें लोगों को मनाने में निकल रहा है ना। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर देवत्व के गुण नहीं है। जो ताकत में मजबूत है, सुंदरता में मजबूत है और खास करके पैसे में मजबूत है, वो आगे निकल जाता है उस ओड़ में। जो कमजोर पड़ गया वो पीछे रह जाता है। ये किसकी वजह से है? सिर्फ आपका बृहस्पति यानी हल्दी इलेक्ट्रिक बनी हुई आ गई। और बहुत सारे तो ऐसे श्रीमान जी हैं इसमें कि साल भर का मसाला ला करके इकट्ठा रख लिया। अब क्या करूं गुरुजी, वो तो हटे तब तो हम दूसरों लाएं। अबे उन दवाइयों से तो सस्ता पड़ेगा अगर इसको आप फेंक देते हो और वो ले आते हो तो पड़ेगा कि नहीं? जी जी बिल्कुल। इसी तरीके से धनिया यानी बुध यानी बाड़ी का सामंजस्य बन नहीं सकता है आपका तब तक जब तक बुध के टावर में आप नहीं जाओगे। यानी धनिया आके गुणधर्म यानी वहां से जो रेडिएशन निकलते हैं बुध मंगल शनि शुक्र शनि राहु इनके, वो तभी आपकी बॉडी में यानी बॉडी ऑब्जर्व कर सकती है, कनेक्ट कर सकती है जब वो सिम आपके अंदर हो। सीधी सी बात ही है। तो वो है नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं बाकी के लोग? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। मैंने सिद्धांत इतना बार आपको दे दिया है कि जिसकी जो जन्म समय माह उम्र अथवा समस्या बढ़ने का जो भी अंग आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर हुआ इतना? उस अंग को तत्व में देखो कौन से तत्व में है, उस तत्व का कंट्रोलर उसके उस अंग पर लगाना है। बस इतना सही तो ज्ञान है। जी गुरुजी। इसके अलावा अब आपको सुधारना और संभालना क्या है? बस वो टावर और सिम वाला सिस्टम की कौन सा सिम कॉइन में डालनी पड़े। ये बड़ो चक्कर चलो शुरू में कि टाटा की सिम टाटा के ही फोन में पड़ेगी, कोई दूसरे में ना पड़ेगी। फिर एक और चलोगे उसकी उसी में पड़ेगी, कोई और में ना पड़े। धीरे 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 एकीकरण कर दिया, सब एक से कर दिए। तो अब कोई सिम काऊ में डालो, ठीक है। अब हमें रेंज में भी उसमें रहना पड़ेगा। अभी मैंने जो है ना सिम को पोर्ट कराया क्योंकि अब जिस एरिया में हूं यहाँ पर उसके टावर नहीं है, तो यहाँ जिसके मिल रहे तो हमने वहां में कराओ। इसी तरीके से आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो उस क्षेत्र के नियम क्या है, वहां की परंपरा क्या है, वहां की रीत रिवाज क्या है, उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए। अगर उनसे काम न चले तो पुनः अपने क्षेत्र में आ जाओ। फिर यानी बीमार पड़ो तो वहीं पहुंच जाओ अपने जन्म स्थान पर। और अक्सर ये लोग ये कहते हैं कि अंत में तो अपना गांव ही याद आता है, घर ही याद आता है। और ये भी परंपरा है कि मिट्टी यानी अगर शरीर हवा निकल गई तो मिट्टी तो भैया अपनी जन्मभूमि पर ही लगाना, ये है परंपरा। ये क्या लॉजिक था? यही स्वस्थ रहने की कुंजियां हैं, ठीक है। तो पहला तो यह कि जितना हम तत्परता ईमानदारी से अन्न पैथियों का लाभ लेते हैं, उनका हम पालन और अनुसरण करते हैं, कम से कम उसका चौथाई तो हम इन चीजों का भी पालन करें। समझने के लिए सीधा सा है कि आप लोग कुछ मत करो, मसाले हाथ के कुटे हुए, कपड़े हाथ के धुले हुए, ये 2-3 काम तो आप शुरू कर ही दो। संभव हो तो हाथ के बने हुए कपड़े और बर्तन भी खरीद लो, ठीक है, मिल जाएंगे आपके आसपास हर जगह। अगर आप कोशिश और प्रयास करोगे तो। फिर भी कहीं अगर आप अटक रहे हो तो आप हमें बताओ, हम व्यवस्थाएं करेंगे। जब तक आप कुछ नहीं कर पा रहे हो हम सहयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रोगी के बारे में तो मैंने इतना बार बता दिया। इतना ट्रीट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि उसको 2 दिन 4 दिन हो गए और उससे कोई लाभ नहीं है,
ठीक है, तो आप हमें उसका फॉर्म भरिएगा, लिखिएगा, हम उस पर फिर डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभी मीनू दीदी या शिल्पी दीदी हैं क्या? जी, अभी इनको प्रैक्टिस समूह में ले जाया जाए क्या 1-2 दिन के बाद? हाँ गुरुजी, इनको वहाँ ले जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे क्या है कि बहुत सारे मेंटर्स भी है ना, बहुत सारे एडमिन है जो इनकी बात का जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, एक हमारा दूसरा समूह है, ठीक है, दूसरा समूह में कल मीटिंग और इनके साथ कर लेता हूँ दीदी, कैसा रहेगा? फिर कल ही इनको लिंक देता हूँ, तो कल सेम समय पर इनको वहाँ जोड़ लेंगे। ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना सिद्धांत से रिलेटेड? ठीक है दीदी, आप थोड़ी सी इनकी क्लास लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे सामने बोलते नहीं है। ठीक है, मैं निकलूंगा, भोजन पानी करूंगा। गुरुजी जी जी, इनको ना गुरुजी अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से तो अभी 1-2 दिन ना इनकी यहीं पे क्लास करके फिर प्रैक्टिस ग्रुप में ले जाते हैं। ठीक है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो लोग क्लास में नहीं जुड़े, अथवा ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी है, जो लोग सुन के कल जवाब नहीं दे पाए कि कल की चर्चा का सारांश क्या था, ठीक है, उन लोगों को आगे प्रैक्टिस समूह में नहीं ले जाएं, एक चीज। और जो भी हमारा मैं कई बार रील या कुछ ऐसी चीजें डालते हैं, उसका अगर कोई जवाब नहीं दे पाता है तो उसको भी हमें आगे नहीं ले जाना है। ये शर्त है हमारी। आप लोगों को मंजूर है या नहीं, बताएं? मंजूर है गुरुजी, मंजूर। हाँ, ठीक है गुरुजी। मतलब उसका सारांश चाहिए मुझे, हर शब्द का, यानी हर वीडियो का जो भी है उसका, उसमें मैं वहाँ ये कहूँ कि आप ये चीज खरीदो, हमारा तेल ले जाओ, साबुन ले जाओ, शैम्पू ले जाओ, हमारी गनबटी लो, हमारा सिरप लो, 4 मेंबरों को जोड़ो, रील बनाओ, चेन बनाओ, तो फिर आप दूर हट जाओ। ठीक है, मैं ये खुलेआम बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कोई सिद्धांत की बात करता और हफ्ते भर के बाद, 1 हफ्ते का समय, ये ध्यान रखिएगा कि सबके घर में मसाले कुटे हुए होने चाहिए। ठीक है, और मैं अगले महीने, यानी अगले महीने में निकल रहा हूँ फिर यात्रा पर, देश के भ्रमण पर, और उसी के यहाँ भोजन करूंगा जिसके यहाँ चक्की सिलबट्टा होगा। ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे। हाँ गुरुजी एक बात कह रही हूँ जी, गुरुजी, नालंदा के तरफ भी आके दीदी से मतलब सीख लूँ, थोड़ा सा बात कर लूँ। हाँ बोलिए। सुनीता दीदी से, सुनीता दीदी से बात कर लूँ मैं? आपको अगर लगे, अगर वो आपको समझ दें, लेकिन किसी को ऐसा भी ध्यान रखना कि आप खोपड़ी चाटो और वो ना चाहे। ठीक है, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। नहीं, उन्होंने दैनिक कैलेंडर अच्छा से समझा दिया था मेरे को। हाँ, तो ये आप भी ये ध्यान रखना कि हम ज्यादा किसी की खोपड़ी ना चाटे, वो कंफर्ट है या नहीं। हाँ। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर एक चीज आप लोग बहुत स्पष्ट रखें, अगर आप में से कोई भी संस्थान का व्यक्ति, संस्थान का प्रशिक्षु जो हमसे जुड़ा हुआ है, आपको कुछ भी खरीदने बेचने के लिए अगर बात करे, तो हम और हमारा संस्थान किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। यहाँ पर कुछ ऐसे 2-4 लोग अभी हैं जो सिर्फ हमारे साथ इसलिए जुड़े हैं कि उनका तेल, उनका घी बिकना चाहिए। नहीं गुरुजी, हमें तो कोई ऐसी बात नहीं। आपकी बात नहीं है, मेरी बात को पहले पूरा ध्यान से सुना करो। मैं जब भी कोई भी बात करता हूँ तो सामाजिक बात करता हूँ, व्यक्तिगत बात ना मैं अपनी करता हूँ, ना ही मैं किसी और को। ये कुछ हो सकता है, तो ये सारी चीजें मेरा जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, संस्थान की तरफ से कुछ चीजें हैं, वो नंबर आपको हमारी आईडी से ही शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपको कुछ चीजें चाहिए तो, बहुत सारी चीजें नहीं है, खुद से अपना प्रयोग करिएगा, क्योंकि ऐसी कुछ मुझे खबरें मिली हैं। ठीक है, तो ये सब लोग। और एक चीज, दूसरी चीज ये ध्यान रखो कि अगर आप किसी से बात करने के लिए कंफर्ट नहीं है, तो उसको मना कर दें कि भाई मैं आपको 2 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे सकता। गुनगुन नहीं करें, ठीक है, सुसु नहीं, वो कहते हैं ना सीधी सुसरी बोलो। स्पष्टीकरण थोड़ा सा अपना रखें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वो फिर क्वेश्चन पूछो क्या? जी बोलिए। नहीं गुरुजी, आप अपना बात फिनिश कर लीजिए। नहीं, मेरी बात फिनिश है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हो। यही 2-3 निर्देश थे हमारे, वो मैंने आपने बताए। मैं पूछ रहा था गुरुजी की घूमने के लिए बिहार की तरफ भी आएंगे क्या? अभी नहीं जाएंगे, अभी गर्मी ज्यादा है, आगे देखेंगे क्या होता है भैया। जी ठीक।
जी गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब आपने जो मेंशन किया कि जैसे आप कंट्री के बाहर हो तो अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो मेरे को काफी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं अभी। तो आप बोल रहे थे कि मतलब छोड़ के वापस आ जाओ, एक वो ऑप्शन है। और पंचतत्व काम करेगा, मतलब अगर मैं फॉलो करूं तो सारा? देखिए करेगा, उसकी भी एक लिमिट होती है ना हर चीज की जी। ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है तो ये गोली से ज्यादा काम करता है या नहीं, और तत्काल करता है। अगर ये आपने ज्यादा नुकसान कर लिया है तो फिर तो कोई नहीं काम कर रहा है। तो फिर क्या होता है कि ऊंट जब खो जाता है, हमारे यहाँ कहावत है कि फिर उसको गागरी में ढूंढना पड़ता है। गागर समझते हैं ना आप लोग, ऊंट और गागर का कोई मेल नहीं है ना, लेकिन फिर भी खो गया तो शायद इसमें तो नहीं छुपा है। तो जब आपने ज्यादा नुकसान कर लिया तो आप वहीं से फिर जीना शुरू करो जहां आप पैदा हुए थे, वहां से ही अपनी चिकित्सा को शुरू करो। वहां जाओ, वो हवा रवा जिसमें आप पले और बड़े हो, वो जब आपकी बॉडी को मिलेगी तो हो सकता नहीं है, लगभग 80-90% वो बीमारियां आपकी रिकवर होने के लिए, यानी आपको एक दिशा मिल जाएगी। एक चीज और, आप जहां हो ठीक है, और आप बीमार हो और दवाइयां कोई काम नहीं कर रही हैं, तो कोशिश करो कि स्थान को आप परिवर्तन कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी यहाँ पर अभी क्लास ये जारी रहेगा, मैं अभी यहाँ से लेफ्ट होता हूँ। ठीक है, ठीक है दीदी, मेनू दीदी, शिल्पी दीदी, आप ले लीजिएगा। हाँ बताएं जी। हाँ ठीक है कुछ ठीक है, ओके ठीक है। कल को आप आएंगे ना? हाँ मैं आता हूँ। हाँ यहाँ पे ना प्रश्न नहीं रख रहे हैं, थोड़ा सा आप पूछिएगा कि क्यों नहीं रखते हैं प्रश्न, क्या यह सब ठीक है, वो आप लोग बात कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा अभी उधर लाइव सत्र चल रहा है, मैं उधर जाता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। अच्छे रहिए, अच्छे रहिए, अच्छे रहिए, राधे राधे स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। ठीक है, राधे 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 राधे, अच्छे रहिए, अच्छे रहिए भैया। ठीक है, इसको कंटिन्यू करिएगा दीदी। जी जी, अच्छे रहिए जी। प्रणाम मित्रों, अभी हमारी कोशिश है उन लोगों को और आगे बढ़ाने की, लेकिन वो लोग कई बार संकोच में या कई बार सम्मान में, अथवा कई बार उनके प्रश्नों के जवाब ही स्वतः उनको मिल जाते, या तो मैं उनको ऐसे बता देता हूँ। इसलिए मेरा प्रयास है कि जिन लोगों ने वहाँ पर सीखा हुआ है वो लोग और अच्छे तरीके से आगे अमल में लाएं और आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ अगर आप लोगों के भी कुछ प्रश्न हैं तो यहाँ रख सकते हैं। अभी मैं 2-4 मिनट आप लोगों से चर्चा करूँगा। ठीक है, अभी कुछ प्रश्न हैं तो यहाँ आप लोग भी हमें लिख सकते हैं। ठीक है, अभी कोई ऐसा प्रश्न मुझे लग नहीं लग रहा है। सभी की तरफ से प्रणाम है, सभी को प्रकृति अच्छा और स्वस्थ रखे। पुनीता बहन कुछ लिख रही हैं, मुझे रात को जब आप लाइव आए थे तब आपने नाभि के नीचे का बताया था, तो मैं आज मटर के दाना लगाया तो मेरा कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, मैंने एक बार लगाने से। जी जी, बहुत अच्छा है। ये जो कुछ कुछ चीज़ें या कुछ कुछ दिशा निर्देश मैं अनुभव अपने शेयर करने की कोशिश करता रहता हूँ, तो वो मैं कोई भी शेयर तब करता हूँ भले ही वो साधारण रहता है, कोई भी एडिटिंग नहीं है, किसी प्रकार का ताम झाम नहीं है, लेकिन जब मैं उसको देख लेता हूँ कि हाँ ये अच्छे परिणाम देने में सफल है, या फिर अधिकांश इस बीमारी में, मान लीजिएगा कि बैक पेन में या सर्वाइकल में या स्लिप डिस्क में या लीवर में या किडनी में, ये ही अक्सर बिंदु यानी ऊर्जा अगर मैं यही कर रहा हूं तो हमें लगातार परिणाम अच्छे मिल रहे हैं, या फिर 70-80% रोगियों में हम यही चिकित्सा दे रहे हैं, तो कोई फोटो या वीडियो मैं तब शेयर कर देता हूं। भरत कुमार नाई जी पूछ रहे हैं, गुरुजी मैं डायबिटिक हूँ, मुझे सुबह उठने में कमजोरी आती है, मीठा खाने का बड़ा अच्छा लगता है और स्टमक कभी कभी हैवी हो जाता है। ठीक है, आपने अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ मेंशन की होती तो मैं आपको भी कुछ ना कुछ बता देता भैया। तो जो लोग भी सवाल पूछेंगे वो कोशिश करें कि अपनी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ लिखें, अथवा संस्थान का नंबर है, आप उस नंबर पर भी मैसेज करके आप अपना ट्रीट शुरू कर सकते हैं। राजीव सिंह पूछ रहे आज आकाश तत्व के बारे में, पिंडदान के बारे में, चक्की का साउंड से भी। ठीक है,
हाँ, इस पर मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप हमारी आईडी पर जाएंगे, देखेंगे पीछे, तो उसमें हमने पूरा लगभग 1 से 1.5 घंटे का पूरा अपना अनुभव वहाँ मैंने साझा किया है कि किस तरीके से पिंडदान। और ये लगभग आपका क्वार, यानी अगर आप देखेंगे सितंबर के महीने में हमने एक लाइव सेशन किया था, शायद वो वहाँ पर रखा हो जी। चलिए ठीक है मित्रों, अभी समय भी हो रहा है और अभी यहाँ पर कोई विशेष प्रश्न मुझे दिख नहीं रहे हैं। ठाकुर संजीव, मुझे रेड कलर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब क्या करें? ठीक है, आपको जिसने रेड कलर बताया हुआ है वहीं अगर अपने प्रश्न को रखेंगे तो वहाँ पर आपके फॉर्म के माध्यम से जो डायग्नोस किया गया है उसको हम आपको बता देंगे। ठीक है, जिसने भी आपको रेड कलर बताया था, क्योंकि यहाँ पर लाइव में हम बहुत कुछ चीज़ें नहीं रख सकते हैं। पंच सदस्य से जुड़ने के बाद कोई प्रश्न नहीं होता है, पारीक जी कह रहे हैं। ठीक है, बस सुनते जाओ। ठीक है, हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है मुझे भी, लेकिन फिर भी कई लोगों के प्रश्न रहते हैं और प्रश्नों का हल भी जो है वो मैंने अभी बताया है कि अगर आप अपने भोजन में भी खास करके मसालों को अगर आप जितनी जल्दी चेंज कर लेंगे उतनी जल्दी आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली स्वतः ही कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। यहाँ विनोद चौधरी जी ने संस्थान का नंबर लिखा है, जो लोग भी चाहें तो उस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। आशा शर्मा, गुरुजी अगर किसी रोगी का जन्म समय और माह नहीं पता तो क्या इलाज संभव है? देखिए, मेरे पास 50% से ज़्यादा लोग वही आ रहे हैं जिनका जन्म समय नहीं है, लेकिन उसकी जो बीमारी है वो कब है। चलने में है तो वायु को कम करते हैं, खड़े होने में है तो आकाश को, बैठने में है तो पृथ्वी को, और लेटने में है तो जल को। यानी कितनी सरल और सहज विज्ञान है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका जन्म समय, अगर जन्म समय होता है तो हम और सटीकता से उसकी बीमारी के नज़दीक पहुंच जाते हैं। ठीक है आशा शर्मा बहन। दूसरे हैं सरिता अग्रवाल, गुरुजी आपने अंगूठे के दर्द के लिए बताया था ट्रीटमेंट, मैंने किया और ठीक हो गया है। बहुत अच्छा बहन, प्रकृति राधा रानी आपको स्वस्थ रखे। इसलिए मैं जो कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि आईडी को फॉलो करें, ताकि आपको वो सारे नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और वो प्रक्रिया है, ये निश्चित है कि आपको अगर वो नहीं लक्षण है तो किसी और को होंगे, आपके घर में होगा। ठीक है, लेकिन मैं सबको ठीक करने का दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो अनुभव है, हम अपने घर में बैठ करके, अपनी कुटिया में बैठ करके जो मुझे प्रकृति प्रेरणा देती है वो मैं कभी कभार शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि उसको थोड़ा सा अमल में लाएं। राकेश कुमार जी कह रहे हैं, गुरुजी मैं आपसे 11 अप्रैल को बरसाना में मिला था। अपने उपचार में मेरी तर्जनी उंगली के बैक में मैग्नेट लगाया था तथा मध्य मामली उंगली के पहले पर्व पर मैग्नेट लगाया था। मेरी समस्या यूरिन बार बार पेशाब आना, ठीक है, कि रात को और कफ में दर्द काफ़ी कम हो गया। यूरिन बार बार पेशाब आने की, रात को और कफ में दर्द काफ़ी कम हो गया, किंतु नींद अभी अच्छी नहीं आ रही है। राकेश कुमार, भरतपुर, जन्म तिथि जनवरी माह है, मकर संक्रांति मकर 6-7 दिन पूर्व हुआ है तथा मेरी आयु समय वर्ष 60 वर्ष है। ठीक है, अभी जो कम हो गया है आप इसको भैया कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, बाकी आप भरतपुर से हैं तो कोशिश करो कि एक आध बार और दिखा जाओ, मैं कोई ज़्यादा दूर नहीं है भैया। अगर इतनी बड़ी पुरानी समस्याओं में 5-10% भी हुए तो पुनः फिर आप आ जाओ, कोशिश करिए। बाकी जो संस्थान का नंबर है आप उस पर अपना फॉर्म भर के भेज दीजिएगा। ठीक है, राम स्नेही कुशबा, ठीक है, राम स्नेही कुशबा, अगेन शिविर कब होगा? अगला शिविर हमारा 30-31 मई में है, ऑनलाइन है। ऑफलाइन के लिए अभी 1 से 5 तारीख हमारा रोगियों के लिए अभी है। ठीक है, आगे के इसके बाद अगर आपको आना है तो कोशिश करिएगा कि हमसे फ़ोन से संपर्क करके ही आए, क्योंकि यह मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अभी हम कुछ समय के लिए बंद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं इसको ऑनलाइन ही करूँ। ठीक है, अभी आप लोग हमारे साथ बने रहें। फ़ोन में चेंज करने की कोशिश करूँगा तो लाइव में फटाक से अभी दोबारा से तुरंत आता हूँ। अभी यही प्रश्न मैं फिर ले लूँगा। ठीक है, बमरलाल खोत, राजस्थान में जोधपुर कब आ रहे हैं? अभी जोधपुर नहीं आ रहे हैं बमरलाल जी, अभी वहाँ भयंकर गर्मी होगी।
रचना चौहान, गुरुजी बहुत भूलते हैं, उसके लिए क्या करना? मैं दोबारा से लाइव करता हूँ, ये मुझे डिवाइस चेंज करना पड़ेगा। ये फोन गर्म हो रहा है। ठीक है, अभी अमरलाल जी लिख रहे हैं कि जोधपुर में आपकी आवश्यकता है 3। अभी उधर भैया बहुत गर्मी है, इसलिए संभावना